जगह कितना एकड़ है तो फिर रास्ते पर बैठ जाते। बोलने के बाद में अपना भी बुद्धि नहीं है, कहने के बाद वो रास्ता है जगह जहाँ देव बैठना चाहिए। बोलो श्री सदगुरु। चलो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करनी करा धन्य धन सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित परमाराध्य संत सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज बाबा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सदगुरु आज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। पुनः सदगुरु आज कहते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। रामचरितमानस में आया है, सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो
साधु समाज प्रिया मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई सो जानब सत्संग प्रभावो लोगों वेदनो आनु पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुनः भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जीवन भक्ति भी चाहिए, सेवा भी चाहिए और सत्संग भी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। धन्य घरी सोई जब सत्संगा धन जन्म द्विज भगति अभंगा सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सो पुनीत। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। काकभूषण जी का संवाद है श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी। राम भजिए सब काज विसारे सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बार। जीवन में सत्संग चाहिए। सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने की जाती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन आंख बंद मतलब ध्यान करते। अभी सुनने थे सत्संग योग से भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे। ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्या अध्यावरत। भगवान वेद उपदेश करते हैं मनुष्यों जगत प्रसन्न करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। परमारास सदुराज कहते हैं प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि के शब्द के नहीं मिलने से। इसलिए नदानुसंधान सुरत सद योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते जब ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते मां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में कष्ट है, बुखार है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गो मां कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहे गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग सुना करते थे। उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाऊंगी। गाय उसी से अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए कहते करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए।
यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाया। मौका बार बार नर दे नहीं है, वीर रे चेत सके तो चेत कहत, कबीर रे कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो माथ चढ़ाए गांठड़े जातन देखा को, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। परमारास की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, इसके लिए परमारास करते हैं उस घर का पता चाहते हैं तो सत्संग कीजिए, उस घर में पहुंचना चाहते हैं तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे। सार काल को निर्णय करके धन चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना अपने ही घट में, हरि है अपने में खोजना। अभी सुन रहे थे राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोय जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो, बैकुंठ लोक के सुख को छोड़ करके वो सत्संग करना चाहते थे। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे सब करे हम भी आपके साथ चलेंगे, प्रभु हम भी आपके साथ बैकुंठ लोक को चलेंगे, हम भी चलेंगे। सुग्रीव कहते हैं अंगद को राजगद्दी दे दी, आदि आदि कहते हैं हम भी चलेंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं, सबसे पीछे हनुमान जी खड़े थे। एक हनुमान जी अपने इष्ट प्रभु श्री राम को देख रहे थे। महापुरुष की बात निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बीच देखो, तब उर होत इंजो एक टक भगवान श्री राम को देख रहे थे। भगवान श्री राम हनुमान जी को देखते हैं। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तुम तो कुछ नहीं बोलते हो, तुम भी तो मेरे बैकुंठ लोक चलो। उसी समय हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु जिस बैकुंठ लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, जो भक्त पूजा पाठ तपस्या करके मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं, वहां सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी कहते प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम सत्संग चाहते, सत्संग हमको सत्संग चाहिए। उसी समय भगवान श्री राम ने कहा पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग का प्रचार प्रसार करो, सत्संग करो, मेरा गुणगान करो, मेरा यशगान करो, धर्म का प्रचार करो। घोर कलयुग में जब महाप्रलय हो जाएगी तब तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना। अभी भी हनुमान जी सत्संग में आते हैं। गुरुदेव के सत्संग में हनुमान जी प्रत्यक्ष सत्संग में आते थे। गुरुदेव साक्षात देखते थे, हनुमान जी सत्संग बैठे हुए। तमाम देवी देवता जीवन मुक्त महापुरुष सब सत्संग आते हैं। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के समय की बात है। सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंबा था, सत्संग वो जाना नहीं चाहता, सत्संग नहीं जाना चाहता। सेठ अनाथ पिंडक राजा बिंबिसार की दुर्दशा को देखेंगे, क्योंकि राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को सच्चा शत्रु नहीं मिला था, ठग मिला था। कौन ठग? जो भगवान बुद्ध को सताने का प्रयास करते थे, सताते थे। भगवान बुद्ध का हत्या करने का प्रयास बहुत किए। कौन? देवदत्त, उनका चचेरा भाई भी था, मौसेरा भाई भी था। उनके बहकावे में आकर
अजातशत्रु अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाए, राजगीर के कारागार में बंद कर दिए। न पानी न भोजन, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लगा दी। राजा बिंबिसार विचार के इस दुष्ट के हाथों से मरने में कि अपने आप आत्महत्या कर ली। उनके दुर्दशा को देखे थे। भगवान बुद्ध ने बड़ी सभा में सत्संग में चर्चा कर रहे थे कि मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था, राजन आप अकेले सत्य लाते हैं, अपने पुत्र को सत्य में क्यों नहीं लाते हैं? अपने पुत्र को भी सत्य में लाइए। लेकिन मैं कहते रह गया, लेकिन मेरे बात को राजा बिंबिसार कभी नहीं माना। अगर वो मानते, राजा बिंबिसार की ऐसी दुर्गति नहीं होती। राजा बिंबिसार भरसक प्रयास करते थे, लेकिन ऐसे धोखे ठग गुरु मिले थे, उनको सत्संग में जाने से मना ही करते थे। भगवान बुद्ध इस तरह का चर्चा कर रहे थे, सेठनाथ पिंडक का भी माथा ठनक गया। हमको भी तो के पुत्र है जो काल है, जिसका नाम है काल। काल बहुत लंपट है, अपने घर के सामान को चुरा लेता है। अपने घर के सामान घर में किसका है? एक पुत्र है, सामान किसका होगा? बेटे का होगा। लेकिन अपने घर के सामान को चुरा लेता था। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठनाथ पिंडक कहते काल, भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा हो, सत्संग में जाओ। कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे, तुमको 100 कासापन देंगे। कासापन, लालची। कासापन का नाम जैसे सुनते हैं, कहते सत्संग में जाऊंगा तो 100 कासापन दीजिएगा। कहा पहले 100 कासापन हमको दे दीजिए। 100 कासापन लिए और सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लिए। और खुट्टा का सहारा जैसे लिए गहरी नींद में सो गए। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है, गहरी नींद में सो गए। बीचे वो नींद टूटी, मन छटपट कर रहा था। सत्संग पंडाल से बाहर चले, कई गांव घूमते घूमते दूसरे दिन घर आए। जैसे घर आए, सेठनाथ पिंडक कहते काल, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, सुना तो? काल क्या कहते हैं, आप प्रवचन सुनने के लिए कहे थे? आपने कहा सत्संग में जाओ, हम तो गए, लेकिन सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे। नींद आ गई, गहरी नींद में झूठ नहीं बोले। अब फिर उठने के बाद कई गांव जहां जहां गए थे, सब गांव का नाम गिनाते गिनाते वहां से अभी आए। सेठनाथ पिंडक कहते हैं आज फिर सत्संग में जाओ। कहा अब नहीं जाऊंगा। सेठनाथ पिंडक कहते हैं आज अगर तुम जाओगे, तुमको 1000 कासापन देंगे। 1000 का नाम तो सुनते ही कहते हैं तब तो जाऊंगा, मुझे 1000 दे दीजिए। 1000 अपने सामने में गट्ठर बना करके रखवाए। और जब सत्संग में जाने लगे तो सेठनाथ पिंडक कहते काल, आज हम तुमको 1000 कासापन दे। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल कहते हैं हाँ पिताजी, आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। काल सबसे पहले सत्संग में गए और सबसे आगे बैठे। एक टक और सामर्थवान सदगुरु भगवान बुद्ध को वो निहारे। जैसे प्रवचन शुरू हुआ, काल सुन रहे, प्रवचन हो रहा है। काल सत्संग सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। काल को समाधि लग गई। श्री सद्गुरु महाराज, काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हो गया। सब भक्त अपने अपने घर को चले गए। भिक्षु सब भी निकल गए। भगवान बुद्ध भी अपने निवास में चले गए। काफी रात हो गई। सेठनाथ पिंडक देखते हैं कि अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया है।
मन में जो चिंता कर रहे थे ना, उनके मन के बात को सामर्थ्यवान सदगुरु भगवान बुद्ध जान गए। और भगवान बुद्ध जब आंख बंद कर देखते हैं काल तो सत्संग पंडाले में बैठे हुए हैं, काल को समाधि लगी हुई है। उसी समय भगवान बुद्ध पंडाल गए और काल जो ध्यान में मगन थे उनके पेट को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु हैं, उनके चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही जगह दोनों को बिठा करके सेठ अनाथ पिंडक दोनों को भोजन करा रहे। काल आज न इधर देखता है न उधर देखता, न इधर देखता है न उधर देखता है। और सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र को देख रहे हैं। पहले दिन काल जब तक कासापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज 1000 कासापन का गट्ठर रखा हुआ है, न देखता है न लेता है, उनको नहीं रहा गया। उसी से वे भगवान बुद्ध से कहते बनते, पहले दिन काल जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक गया नहीं। आज तो 1000 कारसापन का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया बनते, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया बनते। उसी समय भगवान बुद्ध कहते, शेर जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं तो काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, प्रकाश फैल रहा था। आज काल प्रकाश का भी दर्शन कर लिए, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए और काल मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। कोई परमारास कहते ज्योति जग जावे, अभी सुन रहे थे ना, ज्योति जग जावे अति सुख पावे सब सहारे का। पुनः सदगुरु आयन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खुले आसमान के टोटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन ले हो काटी हो, संतन के लिए राज रही धिक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। तो अभी जो देखते हैं कुंभ में स्नान हो रहा नहीं कर रहे हैं, बहुत भक्त पहुंच गए, बहुत भक्त रास्ते से घूर गए, भीड़ को देख करके कहते हैं भीड़ रह जाएंगे। बहुत स्नान किए, बहुत जाना पड़ा। तो भगवान शिव योग शिखोपनिषद अध्याय 6 में कहते हैं, उसको पढ़िए, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, 100 वाजपेयी यज्ञ कर ले और कहते गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करे। और जो अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका कर करते हैं, कहते न बनारस में क्या है, गंगा कहाँ है, कहाँ सरस्वती कहाँ है, गंगा जमुना की धारा दिखलाई पड़ रही है और सरस्वती कहाँ है। तो वहां के लोग कहते सरस्वती जो है अंतः सलीला है। वही भगवान शिव कहते हैं वह सरस्वती नदी जो है, गंग गुरुदेव कहते गंग जमुन जुगधार मदही और सरस्वती वही अफुटल मनुष्वा के भाग गुरुगम नाही लही। उसका जो फल है, अभी जो हम लोग सत्संग बैठ करके अपने दृष्टि को भौहों के बीच में एक पल भी, एक क्षण भी, आधा क्षण भी अगर ठहरा लेंगे, इसका जो फल होगा उसका 16वां भाग नहीं होगा। इसका जो फल हो, इसका बहुत बड़ा महत्व है।
उसका भी महत्व है। महापुरुष की वाणी परमाराम सतमहाराज की वाणी है, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते, अमृत धन की नौबत झरझट बर भागे सुनते। कौन सुनते हैं? जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, वही सुनते हैं। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे, किनके लिए सत्संग कर रहे हैं? किनके यहाँ सत्संग कर रहे हैं? जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, वो सत्संग करवा रहे हैं। किनके लिए? बच्ची की शादी होगी, बच्ची का जीवन मंगलमय हो, उसके लिए पहले सत्संग को अगवा दिया, सत्संग को अगवा, सत्संग करवाए। तो मन में तो है बच्ची का जीवन मंगलमय हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। हम लोग भी उसी उद्देश्य से आए हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो परमाराज सदगुरुराज कहते हैं जो नित्य नियमित ढंग से सत्संग करते रहेंगे, उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। इन लोग परलोक मंगलमय होगा। एक मांग, एक परंपरा है, सदगुरुराज से मांग करता हूँ, हे सदगुरु उस बच्ची का देख रेख आप करेंगे, उनका जीवन सुखमय हो, और ये तमाम भाग जो है उनका भी जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो पूज्य बाबा दे रहे थे गुरुदेव का आशीर्वचन पढ़ने के लिए, राम धन कबहु न लागत काई, महर्षि ने के उद्देश्य में पढ़ करके सुना देता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, गिनी तो जाएगी नहीं, कितनी संख्या में आप लोग यहाँ एकत्र हैं। इस एकत्रित सभा या मजमे को देखकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न होता है। मालूम होता है कि आस पास के गांव और इस गांव के लोगों का झुकाव सत्संग की ओर है। जो धर्म मोक्ष तक पहुंचा दे, उस धर्म में आप लोगों का मन लग गया है। आप लोग उस धर्म की बातों को सुनने में तत्पर हैं। यह संस्कार रूप से आपके अंदर में प्रकट होगा, और यह संस्कार आपके एक जन्म से दूसरे जन्म तक आपका पीछा करेगा और अंत में मोक्ष दिलाएगा। मरिए तो मर जाइए छोटी परे जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार संत कबीर साहब। भक्ति पूरी करने पर एक ही बार मरना होगा, फिर कभी मरना नहीं होगा। सत्संग करने से आपके अंदर में भक्ति का संस्कार होगा, इसलिए मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। यहाँ आज के अंत तक 2 दिनों का सत्संग हुआ। इस सत्संग में जो ज्ञान कहा गया है, उस ज्ञान का संस्कार आपके अंदर अवश्य होगा। आप उस संस्कार को लेकर चले जाएंगे। यह सत्संग जो फल बतलाता है कि आखिर में मोक्ष होगा, वह मोक्ष अवश्य होगा। मैं अपने लिए भी यही सोचता हूँ, इसलिए सत्संग कीजिए और बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिए। वह आशीर्वाद और संस्कार किसी न किसी एक जन्म में आपको मोक्ष तक अवश्य पहुंचा देगा। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहु न लागत काई। ईश्वर भक्ति रूपी धन में काई नहीं लगेगी। जिन लोगों ने इस सत्संग का आयोजन किया है, उन्होंने बड़ा उत्तम फल अपने लिए प्राप्त किया है। बहुत से लोगों को एकत्र करके उनमें मोक्ष धर्म का बीज बो दिया। यह बड़ा उत्तम हुआ और उनको इसका बड़ा फल होगा। वे इस संस्कार में अधिक से अधिक बढ़ते चलेंगे और अंत में जाकर मोक्ष पावेंगे तथा संसार में लौटकर नहीं आवेंगे। क्योंकि इस संसार में लौट कर आना बहुत दुख दर्द के धाम में आना है। अगर कहो कि सब मोक्ष धाम में पहुंच जाएं, तो संसार कैसे होगा? अरे पहले कुछ नहीं था, स्वयं परमात्मा ही परमात्मा थे।
फिर संसार कैसे बन गया? संसार कभी बंद होने को नहीं है। जिस तरह एक बीज बो दिया जाता है तो उस बीज से अनेक बीज पैदा होते हैं, उसी तरह से परमात्मा ने जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों को बोया है। इसलिए दोनों प्रकृतियों से संसार बनता चला जाएगा, कभी बंद नहीं होगा। यह मेरा विश्वास है। इस संसार में आने वाले जीवों को यदि सत्संग पसंद होगा तो वे संसार से छोड़ते हुए चले जाएंगे, वे ही लौट कर फिर चले आए, सो बात नहीं। परमात्मा के पास खजाने की कोई कमी नहीं है। प्रभु परमात्मा की मौत से ही सब कुछ बना है और बन जाता है। इसलिए आप लोग और हम लोग सब कोई सत्संग करें और सोचे भाने साचु समावे, मतलब अपने शरीर को शुद्ध रखें। खान पान के कारण से खान पान को प्रथम संभारो और तब रस रस सब अवगुण मारो। सब इंद्रियों को बल देने वाली जीवा है, जीवा को समेटो, सब इंद्रियां ठीक हो जाएंगी। यही कहना है। आज रविवार है, अभी सत्संग की भी समाप्ति है, इसलिए अब ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। अब आध्यात्मिक कीर्तन होगा, ताली बजाते हुए, कोई बाजा नहीं बजेगा। फिर आरती गान के बाद सत्संग समाप्त होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिले के भवानीपुर धाम के सत्संग मंदिर के प्रांगण में दिनांक 8/4/1979 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब लोग कुछ बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।